हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने कल जावास्क्रिप्ट से स्टार्टिंग करी थी, बिकॉज कल मैंने ये बताया था कि जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्योंकि ये फ्रंट एंड बैक एंड AIML हर जगह यूज़ हो रही है एंड होती है. इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, अ वेरी गुड फुल स्टैक डेवलपर, देन जावास्क्रिप्ट इज़ अ मस्ट, राइट? तो हमने इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था. एक क्विक रिकैप ले लेते हैं बहुत जल्दी में. इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था. एंड फिर हमने ये भी देखा था कि जावा स्क्रिप्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने वेब पेजेस में और वेबसाइट्स जो भी हम बना रहे हैं उसमें हम फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें, राइट? ताकि वो स्टैटिक ना लगे, उनमें एनिमेशंस, उनमें इंगेजमेंट ला सकें. तो ये सब करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं फंक्शनैलिटी के लिए. तो इसके फाउंडर का नाम मैंने आपको बताया था, ब्रेंडन आइक. एंड इन्होंने 15 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट बना दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा एरर प्रोन थी, बहुत एरर्स थे उसमें. तो इसलिए इसके काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स आए एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्जन्स वाज ES6 वर्जन, क्योंकि इस वर्जन में काफ़ी अच्छे अपडेट्स थे, जो कि पुराने वर्जन्स में जितने भी बग्स थे, जितने भी इश्यूज थे, तो वो इस वाले वर्जन में सब रिजॉल्व होके आया था. ठीक है. कल ये भी मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली मेड ओनली टू रन इन ब्राउजर्स. ब्राउजर में कैसे रन करते हैं कल वो भी दिखाया था. एंड फिर धीरे धीरे जब इसके वर्जन्स आए तो एक नोड जेएस जैसी चीज़ भी बनी, जिससे हम जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर से बाहर लोकली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं. ठीक है. तो कल की क्लास में हमने ये देखा था, और ये भी देखा था कि क्योंकि हम जब भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके वेरिएबल और डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं. तो हमने कल वेरिएबल्स और डेटा टाइप से स्टार्ट किया था. ये देखा था हमने कि जावास्क्रिप्ट में हमें ये खुद से नहीं बताना पड़ता कि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, या कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, या फिर कोई बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमें खुद से नहीं बताना पड़ता. जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बता देता है कि ओके, आपने a इज इक्वल टू 10 किया है, इट मीन्स आपने एक नंबर स्टोर किया है. अगर आपने a इज इक्वल टू अनन्या लिखा है, इट मीन्स आपने एक नंबर स्टोर किया है. सॉरी, इट मीन्स आपने एक स्ट्रिंग स्टोर करी है. ठीक है. तो इस तरीके से अगर मैंने a इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हमने एक बुलियन वैल्यू स्टोर करी है. नाउ ये हमने पढ़ा था, हमने वैर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ा था. वैर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस यही होता है कि वैर में आप एक वेरिएबल को कितनी बार रीडिक्लेयर, रीअसाइन कर सकते हो. लेट में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते पर रीअसाइन कर सकते हैं. कॉन्स्ट में ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही रीअसाइन कर सकते हैं. उसके बाद हमने ये देखा था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं. 2 टाइप के डेटा टाइप पढ़े थे हमने, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब मैंने ये बताया था कि जो कि सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं. हमने कल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड और नल ये पढ़ा था. तो अब मुझे ये बता दो, कल की किसी भी चीज़ में आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई डाउट होगा, बट स्टिल है तो बता दो, चैट में बता दो, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं. फिर आज हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रिंग्स से. तो एक बार नो डाउट, ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपनी स्ट्रिंग से. ठीक है. क्योंकि इन जितने भी मैंने आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ाए, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप जो है दैट इज स्ट्रिंग्स. ठीक है. क्योंकि इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि हमें पढ़ना ज़रूरी है ना. बाकी नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, इनका बस आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, बुलियन क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, नल क्या होता है. बट सबसे ज़्यादा यूसेज स्ट्रिंग्स का आता है, तो हम स्ट्रिंग्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो देखते हैं. राइट. तो स्ट्रिंग कल मैंने आपको बताया ही था कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं, दैट इज अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना नाम डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, ठीक है, अपना नाम आउटपुट में लाना चाहती हूँ, तो मैंने एक ए वेरिएबल में अपना नाम स्टोर किया, दैट इज अनन्या. ठीक है. और इसे प्रिंट कराया, तो प्रिंट करा के ये मेरा नाम प्रिंट हो गया, एंड दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. अब स्ट्रिंग्स को हम हमेशा या तो सिंगल कोट्स में लिखते हैं, या तो डबल कोट्स में लिखते हैं, या फिर बैकटिक्स के साथ लिखते हैं. ठीक है. तो एक मिनट. देयर आर 3 ways टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग. डिक्लेयर या राइट अ स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हो. पहला वे है यूजिंग डबल कोट्स,
दूसरा वे है यूजिंग सिंगल कोट्स, एंड तीसरा वे है बाय यूजिंग बैकटिक्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि किसी ने जब सी पढ़ी हो या जावा पढ़ी हो तो उसमें भी ये चीज़ यूज़ करते हैं डबल कोट्स। बट बैकटिक्स वाली चीज़ एक नई आ जाती है जावास्क्रिप्ट में। तो बैकटिक क्या होता है अभी मैं वो करके दिखाऊंगी, बट लेट्स एक बार हम करके देख लेते हैं कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। तो डबल कोट्स में तो देखो मैंने ये लिख के दिखा दी, सिंगल कोट्स में कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी सेम ही आउटपुट आएगा। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। अब व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स? मान लो कभी कभी ऐसा कंटेंट होता है जो कि आप सिर्फ एक लाइन में नहीं लिख सकते। मान लो यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ पूरा पैराग्राफ रिलेटेड टू माई सेल्फ, ठीक है, और मैं उसमें लाइन चेंज करना चाहती हूँ। सो अगर ऐसा हो कि मैं अनन्या के बाद एक लाइन चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, तो देखो दिस विल गिव एन एरर, यहाँ पे रेड से शो हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं अनन्या के बाद लाइन चेंज नहीं कर सकती वेन एवर आई एम यूजिंग सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है, अब ये सिंगल में मैंने करके दिखाया, अब डबल में भी करके देख लेते हैं। देखो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव एन एरर। सी, हम लोग लाइन चेंज नहीं कर सकते, बट देर आर सर्टेन कंटेंट या जो भी मुझे लिखना हो, कभी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि मुझे लाइन्स चेंज करनी, मुझे मेरा मन है कि मुझे लाइन्स चेंज करनी है, तो अब वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स में, तो उसके लिए वी यूज बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या होते हैं, आप लोग अपने कीबोर्ड में टैब के जस्ट ऊपर एक जो एक की होगी उसे प्रेस करेंगे, इस टाइप के होते हैं बैकटिक्स। देखो टैब के जस्ट ऊपर, दिस इज अ बैकटिक। ठीक है, ये विजिबल है सबको बैकटिक? एक बार चैट में बता दो, ये की मिल गई आपको? डन, ओके। तो बैकटिक्स का यूज करके हम लोग अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गोस्वामी, ठीक है, और लाइन चेंज कर सकती हूँ आई एम अ सिंगर, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो आप लाइन चेंज करके लिख सकते हो बाय यूजिंग बैकटिक्स, एंड देखो ये डिफरेंट लाइन्स में भी आएगा। ठीक है, अनन्या गोस्वामी आई एम अ सिंगर। तो अगर इफ़ यू वांट, आपका कंटेंट इस तरीके का है कि मुझे तो भाई लाइन्स चेंज करनी है, जैसे होता है कि हम किसी चीज़ को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं, तो जब पॉइंट्स में करते हैं तो हमें डिफरेंट लाइन्स चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हम लोग बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। अब बैकटिक्स को यूज़ करने का एक और अच्छा एक रीज़न ये भी है कि हम लोग टेम्पलेट स्ट्रिंग्स बनाते हैं। अब टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होता है, ये आई थिंक आप लोगों के लिए एक न्यू टर्म होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग का मतलब है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक ए नाम के वेरिएबल में अपना नेम स्टोर कराया, दैट इज अनन्या, एंड एक बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने अपनी एज स्टोर कराई, दैट इज 20। ठीक है, ए बी नहीं लेते हैं, इसको मैं नेम दे देती हूँ और इसको मैं एज लिख देती हूँ। ठीक है, अब मुझे प्रिंट कराना है माई नेम इज, कि मेरा नेम अपने आप आ जाए, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि प्लस सिंबल लगा के नेम वेरिएबल लिख देते हैं। उसके बाद माई नेम इज दिस प्लस, अरे दे देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो माई नेम इज अनन्या एंड माई एज इज 20। ठीक है, तो दिस इज माई आउटपुट। बट यूजुअली जब भी हम कोड लिखते हैं तो ये वाला जो तरीका होता है ये काफी मेसी होता है, क्योंकि यहाँ तो अभी मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स का यूज किया है, नेम एंड एज। पर ऐसा हो सकता है कि जब आगे हम लोग जब विल बिल्ड वेबसाइट्स, वेब पेजेस बनाएंगे, तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, एंड हर एक का वेरिएबल लिखना इस तरीके से बार बार प्लस लगा के फिर लिखो, फिर प्लस लगाओ फिर लिखो, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का मतलब है कि मुझे ये बार बार प्लस लगाने की जरूरत ही ना पड़े, एंड मैं लिखूं माई नेम इज, एंड उसके बाद व्हाट विल डू इज हम एक डॉलर का सिंबल लगाएंगे एंड करली ब्रेसेस में
कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे अपना वेरिएबल, उसके बाद माय नेम इज दिस, लेट्स चेक इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, आई थिंक नो यही होता है। एक काम करते हैं, console.log, ओके हाँ मेरी गलती है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग बैकटिक्स का यूज करके लिखते हैं, सो हम लोग यहाँ पर बैकटिक्स ही यूज करेंगे एंड वील राइट माय नेम इज डॉलर सिंबल एंड यहाँ पर लिखेंगे नेम, ठीक है। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पर क्या प्रिंट होता है। तो माय नेम इज अनन्या, हमको किसी तरीके का प्लस सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस बैकटिक्स का यूज किया एंड अपने वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग में यूज किया। सो दिस इज नोन एज अ टेम्पलेट स्ट्रिंग। जब भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें अपने आउटपुट स्ट्रिंग में यूज करना होता है, तो रादर देन प्लस लगा के फिर वेरिएबल का नाम लिखना, फिर प्लस लगा के फिर वेरिएबल का नाम लिखना, इससे बेटर है कि आप बैकटिक्स का यूज करो जो भी आप आउटपुट लिख रहे हो उसमें। एंड माय नेम इज, जैसे यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना था कि माय नेम इज एंड अनन्या, अब या तो मैं डायरेक्टली अनन्या लिख दूं, पर ऐसा बहुत बारी हो सकता है कि मेरे पास बहुत लंबा कंटेंट हो और मुझे लोगों का कंटेंट नहीं पता हो, तो डायरेक्टली आई विल यूज द वेरिएबल्स, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स मुझे प्लस लगा के लिखना पड़े तो आपने खुद देखा कि वो काफी हेक्टिक होता है, राइट, क्योंकि उसमें स्पेसिंग का इशू आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो बहुत मेसी रहता है। इसके लिए ही हम ये टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। इसमें हम एक डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड उसके बाद जो भी वेरिएबल हमें यूज करना है वो उसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि माय नेम इज दिस एंड माय एज इज, एज भी प्रिंट करा के देखते हैं, एज, ठीक है। माय नेम इज अनन्या एंड माय एज इज 20, ठीक है। तो आई होप आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अब समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट स्ट्रिंग्स हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो चीज मैं आपको बताऊंगी, अभी तक आपको बेसिक स्ट्रिंग का मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, हम कितने तरह से स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं, डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैकटिक्स का यूज करके, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है, एक बार मैं इसे लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग भी नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसे डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। या फिर लेट्स टेक इट थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड से चलते हैं, तो एस टी आर लिख देते हैं, लेट एस टी आर इज इक्वल्स टू अनन्या, ठीक है। मैंने एक अपना नाम लिया स्ट्रिंग के अंदर अनन्या। अब आई वॉन्ट कि मैं इसका जो सेकेंड कैरेक्टर है, ठीक है, ए, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमेशा, तो जो ए पहला लेटर है आप उसे जीरो काउंट करेंगे, देन यू विल मूव टू वन, देन टू, तो थर्ड लेटर का जो इंडेक्स है वो टू होगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो थर्ड लेटर है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एस टी आर, जो मेरा थर्ड लेटर है यानी कि जिसकी इंडेक्स टू है, वो हो जाए कैपिटल एच, ठीक है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा जो अनन्या का थर्ड लेटर है दैट इज ए, जो थर्ड वाला ए है वो एच बन जाए, ठीक है। अब अनन्या को प्रिंट करा के देखते हैं। अनन्या, देखो नॉर्मली अनन्या ही प्रिंट हो रहा है। आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ पर तो मैंने सेकंड को चेंज करके कैपिटल एच कर दिया, तो ये स्टिल क्यों चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर तो थर्ड ए की जगह एच आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। आप स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर सेट है आप उसे बिल्कुल इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते।
अगर आपको कुछ भी स्ट्रिंग्स के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए आपको हमेशा एक नया वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने किसी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग स्टोर करी है, उसमें आप मॉडिफिकेशन उसके कैरेक्टर्स में इस तरीके से, जैसे मैंने आपको भी करके बताया, आप नहीं कर सकते, ठीक है। पर अब हम स्ट्रिंग्स के साथ कैसे खेल सकते हैं, किस तरीके से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे कि अगर एक मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लेट a इज इक्वल्स टू अनन्या, ठीक है, a इज इक्वल्स टू अनन्या लिखा। अब मैं इसी a में a प्लस वर्ल्ड कराना चाहती हूँ, ठीक है, एंड फिर a को प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग a। सी अनन्या वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब ये कैसे हुआ? अनन्या वर्ल्ड इसलिए प्रिंट हो गया क्योंकि आपने जो ओरिजिनल जो आपकी स्ट्रिंग थी, जो कि ए वेरिएबल में स्टोर थी, आपने उसको चेंज नहीं किया। आपने उसमें एक नया वेरिएबल, एक नई स्ट्रिंग ऐड करी, दैट इज वर्ल्ड, और आपने ए को रीअसाइन किया, जिससे अब ए एक नया स्ट्रिंग अनन्या वर्ल्ड को टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस तरीके से समझाती हूँ। मान लो पहले स्ट्रिंग मेरी थी अनन्या, ठीक है, और ये अनन्या को टारगेट, ये अनन्या किसके अंदर स्टोर थी? ए, ठीक है, ए के अंदर स्टोर थी। अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को दोबारा रीअसाइन करवाई, और अब ए जो है वो किसको टारगेट कर रहा है या किसको पॉइंट कर रहा है? अब कर रहा है वो अनन्या वर्ल्ड को। तो हमने अनन्या स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, बस हमने ये किया कि हमारा जो वेरिएबल है वो अब किसी नई स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ अब कि इससे पहली वाली में तो मैंने आपको यही बोला था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, वो चेंज नहीं हो पाती, और हमने देखा भी चेंज नहीं हो सकती। बट अभी आप ये कह रहे हो, एक सबके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि दीदी अभी तो आपने अनन्या से अनन्या वर्ल्ड कर दिया। मैंने बिल्कुल किया, पर ओरिजिनल अनन्या जो स्ट्रिंग थी वो चेंज नहीं हुई है। मैंने बस मेरा जो वेरिएबल है ए, उसको अनन्या से पॉइंट उसका हटा के अनन्या वर्ल्ड को पॉइंट करा दिया है। राइट नाउ इट इज नॉट पॉइंटिंग टू अनन्या, इट इज पॉइंटिंग टू अनन्या वर्ल्ड, ठीक है। तो अनन्या वर्ल्ड एक नई स्ट्रिंग है और अनन्या एक नई स्ट्रिंग है। हमने अनन्या के अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, दैट इज वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब किसी को कोई डाउट है कि स्ट्रिंग्स कैसे इम्यूटेबल होती है, क्या होती है? अगर है तो पूछ लो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आई सेड अब हम लोग स्ट्रिंग्स के ऊपर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बाय यूजिंग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, बैकटिक्स का यूज करके। बैकटिक्स क्यों नेसेसरी होते हैं। हमने टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है वो देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल क्यों होते हैं, राइट। इसका भी एक आंसर हमारे पास है। अब हम चलते हैं कि डिफरेंट मेथड्स स्ट्रिंग्स के क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत छोटे छोटे मेथड्स हैं, बहुत बेसिक मेथड्स हैं, तो ये आप साइड बाय साइड नोट्स में लिखते रहना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, अब अनन्या, एंड आई वॉन्ट इस स्ट्रिंग में कि इसकी मुझे लेंथ निकालनी है और लेंथ प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो भी आपने वेरिएबल बनाया है, जैसे दैट इज ए, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग किस वेरिएबल के अंदर है? ए के अंदर है। ए डॉट लेंथ करना होता है। जब भी हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? ए डॉट लेंथ करते हैं, ठीक है, ए डॉट लेंथ करते हैं, एंड लेट्स चेक कि यस, देखो इसका आउटपुट आ गया 6, क्योंकि अनन्या में 6 ही अल्फाबेट्स हैं, तो इसकी लेंथ होगी 6, ठीक है। यहीं अगर मैं स्पेस दे देती हूँ तो अब 7 हो गई, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि हमने जिस भी वेरिएबल में उसे स्टोर किया है वो लेते हैं, डॉट लगाते हैं और लेंथ लिख देते हैं। तो डॉट लेंथ मेथड से हम क्या करते हैं? किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं, दैट इज अगर हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग्स इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। जैसे अनन्या कितने कैरेक्टर से बना है? 6 कैरेक्टर से बना है, ठीक है।
तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से एक स्ट्रिंग ली एंड दैट इज अनन्या, एंड उसमें मुझे एन प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली है अनन्या, राइट, अनन्या। तो अनन्या अगर मैंने स्ट्रिंग ली है तो इसको काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप तो ये बोलोगे कि पहला लेटर 1 हो जाएगा, फिर दूसरा लेटर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5, फिर 6। नहीं, इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग में ऐसे नहीं होती है। आपने सी, जावा, सी प्लस प्लस जो भी पढ़ा होगा सब में ये इंडेक्सिंग का पार्ट पढ़ा होगा कि हम हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जो ए है वो 0th प्लेस पे है, एन फर्स्ट प्लेस पे है, ए सेकेंड प्लेस पे है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला एन जो है वो प्रिंट करवाना है, तो 0 1 2 3, ठीक है, ये थर्ड प्लेस पे है। तो मैं इसको कैसे प्रिंट करवाऊंगी? कंसोल डॉट लॉग ए डॉट कैर एट एंड 3, ठीक है। तो कैर एट 3। अब लेट्स सी कि देखो एन प्रिंट हो गया हमारे पास, ये रहा एन प्रिंट हो गया, आपको कॉल करेंगे तब एन प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यही हमें करना था। जब भी हमें कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना होता है अपनी स्ट्रिंग में से, तो द मेथड दैट वी यूज इज डॉट कैरेट। हमेशा हम डॉट कैरेट का यूज करते हैं। हमें जब लेंथ प्रिंट करनी होती है तो डॉट लेंथ का मेथड यूज करते हैं, एंड जब भी हमें कैरेक्टर प्रिंट करना होता है तो डॉट कैरेट यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें हम वो कैरेक्टर का इंडेक्स लिख देते हैं जो कि हमें प्रिंट करवाना है। फाइन। अब चलते हैं स्लाइसिंग पे। अब चलते हैं स्लाइसिंग पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पूरी स्ट्रिंग में से कुछ उसका कुछ पार्ट चाहिए होता है, ठीक है। हमें पूरी स्ट्रिंग में से उसका कुछ पार्ट चाहिए होता है। अब जब भी हमें कुछ पार्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम स्लाइसिंग, सबस्ट्रिंग, इस तरीके के मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्लाइस मेथड क्या होता है। तो स्लाइस मेथड में फॉर एग्जाम्पल हम फिर से एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, दैट इज, अब कुछ और ले लेते हैं यार, मेरा नाम बहुत ज्यादा ही हो गया है। प्रोजेक्ट यूआई ले लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट यूआई हमने एक स्ट्रिंग ले ली, एंड अब हम उसमें क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ यूआई प्रिंट हो, या यूआई नहीं, सिर्फ जेक्ट प्रिंट हो, ठीक है, सिर्फ जेक्ट प्रिंट हो। हम चाहते हैं प्रोजेक्ट यूआई का सिर्फ जेक्ट प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे हमेशा की तरह, हमेशा की तरह कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ए डॉट स्लाइस मेथड का यूज करेंगे। अब स्लाइस मेथड में ना हमें क्या देना होता है? स्लाइस मेथड में हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स देनी होती है, ठीक है। बट याद रखना, एंडिंग इंडेक्स इज नेवर इंक्लूडेड। कभी भी एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जहां तक भी अपनी एक सबस्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, जहां तक भी प्रिंट करवानी है, तो आप उससे एक एक्स्ट्रा एंडिंग देना हमेशा, क्योंकि एंडिंग वाली चीज कभी इंक्लूड नहीं होती है। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे जेक्ट प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 0 1 2 3, 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे एंड करेंगे, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। देखो जेक्ट प्रिंट हो गया। यहाँ पर मुझे जे से स्टार्ट करना था, एंड जे इज एट थर्ड इंडेक्स, तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स वो दे दी। अब और ये जेक्ट वर्ड एंड कहाँ पे हो रहा है? टी पे हो रहा है, एंड टी इज एट सिक्स इंडेक्स। बट अगर मैं यहाँ पर 6 लिखती, अगर मैं यहाँ पर 6 लिखती तो सिर्फ सी तक ही प्रिंट होता, टी नहीं प्रिंट होता, बिकॉज आई सेड कि इसमें एंडिंग इंडेक्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जहां तक हमें प्रिंट करना है उससे एक बढ़ाकर ही एंडिंग इंडेक्स देते हैं, एंड दैट इज हाउ हम लोग जेक्ट को प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो आई होप स्लाइस मेथड क्लियर हो कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकलवानी हो तो हम स्लाइस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज होती है कि स्लाइस मेथड में नेगेटिव इंडेक्स भी अलाउड होती हैं। अब नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है भाई? मान लो
मेरा मतलब मेरा मन है कि मैं आगे से काउंट नहीं करूंगी, मैं पीछे से काउंट करूंगी। ठीक है, तो पीछे से जब भी हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, अगर मैं आई से काउंट करना स्टार्ट करूंगी तो वो होता है -1 से। ठीक है, अभी मैंने बताया था जैसे अनन्या था, तो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग लेटर से, तो हम 0 से करते हैं, और अगर काउंटिंग हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, देन वील स्टार्ट विद -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने -5 प्रिंट करवाया फॉर एग्जाम्पल, तो देखते हैं क्या आया, एक्ट UI। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4, -5, तो माइनस पीछे से आप काउंट करोगे, एंड जहां तक भी आपका काउंटिंग जा रही है, उतना पार्ट, उतनी सबस्ट्रिंग आपको प्रिंट होके दिख जाएगी। सो दिस is how we can use slice method. In this is applicable for both positive indexes as well as negative indexes. अब ऐसा ही एक और मेथड होता है स्ट्रिंग्स में, दैट इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मेथड स्लाइस मेथड के एग्जैक्ट सेम होता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स देते हैं, बिल्कुल सेम होता है। बस एक स्मॉल डिफरेंस होता है कि स्लाइस मेथड में हम लोग नेगेटिव इंडेक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, पर हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड में नेगेटिव इंडेक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इन स्लाइस वी कैन प्रोवाइड negative indexes, but in substring method we cannot। ठीक है, एक बार सबस्ट्रिंग का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहीं पर मैं चेंज कर देती हूँ, बस डॉट सबस्ट्रिंग लिखना है आपको, एंड नेगेटिव को हटाकर वही ले लेते हैं 3 और 7। अब देखते हैं क्या होता है, जेक्ट आपका प्रिंट हो गया। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू स्लाइस, बस स्लाइस में एक एक्स्ट्रा फीचर आपको यही मिलता है कि आप नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हो, बट सबस्ट्रिंग इसे सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाले मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, ये बहुत बेसिक मेथड्स हैं। नेक्स्ट मेथड ये होता है कि अगर आपको अपर केस में अपने लेटर्स सारे प्रिंट करवा देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रिंग है दैट इज प्रोजेक्ट UI, एंड नाउ व्हाट यू वांट इज कि आप चाहते हो कि इसके सारे कैरेक्टर्स अपर केस में आ जाएं, तो A डॉट टू अपर केस करेंगे, एंड लेट्स सी, देखो सारे ही अपर केस में आ गए, प्रोजेक्ट UI। ठीक है, तो आई होप ये वाले मेथड्स क्लियर होंगे। अब आगे भी कुछ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड इंक्लूड्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या प्रोजेक्ट UI में प्रोजेक्ट सबस्ट्रिंग है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी एक बड़ी स्ट्रिंग में ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इसका पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट UI बड़ी स्ट्रिंग जो है उसका उसमें एक स्ट्रिंग प्रो, एक सबस्ट्रिंग प्रो क्या इस प्रोजेक्ट UI का पार्ट है, तो ऑब्वियसली प्रो प्रोजेक्ट UI का पार्ट है। बट ये सिस्टम कैसे बताएगा, आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, वो देखते हैं। सो इसका आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू या फॉल्स में ही होता है या नहीं, ऑब्वियसली इसी तरीके से हम पूछेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है प्रोजेक्ट UI, अब मैं ये चेक करूंगी A डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, कौन सी स्ट्रिंग, प्रो, तो इसका मतलब ये है कि क्या प्रोजेक्ट UI स्ट्रिंग प्रो सब स्ट्रिंग को इंक्लूड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखते हैं कि कर रही है कि नहीं। आंसर इज ट्रू, ऑब्वियसली कर रही है। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे प्रो लिखा हुआ है। अब कुछ और लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ट्रिपल A लिख लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या ट्रिपल A सब स्ट्रिंग प्रोजेक्ट UI का पार्ट है। लेट्स चेक, सी फॉल्स, बिकॉज ट्रिपल A स्ट्रिंग प्रोजेक्ट UI का पार्ट नहीं है। तो इस डॉट इंक्लूड्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है, हम वो चेक कर सकें कि क्या ये सब स्ट्रिंग हमारी मेन स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं। ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर आता है। तो आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। ठीक है,
मैं फिर से एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। मैं बार बार स्ट्रिंग एक्चुअली इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि आपके नोट्स बन रहे हैं। console.log। अब लेट्स चेक कि क्या प्रोजेक्ट यूआई पी से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो a डॉट starts with a, फॉल्स। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट यूआई पी से स्टार्ट हो रहा है, ए से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फॉल्स ही आएगा। अब पी डाल के देख लेते हैं। Here the answer is coming as true। ठीक है, तो प्रोजेक्ट यूआई पी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट्स विद और एंड्स विद सेम ही होता है। अगर आपको एंड्स विद चेक करना हो तो आप एंड्स विद भी चेक कर सकते हो। एंड्स विद में लेट्स चेक कि क्या ये पी से एंड हो रहा है, तो फॉल्स, पी से एंड नहीं हो रहा है। कि ये एक्चुअली में आई से एंड हो रहा है, तो लेट्स सी कि क्या आई सही बताता है कि नहीं। तो ट्रू, तो प्रोजेक्ट यूआई आई से एंड हो रहा है, तो ये ट्रू ही देगा ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट्स विद एंड्स विद ये बहुत बेसिक है। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेस। अगर हमें अपनी मेन स्ट्रिंग में किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना हो, ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हमें रिप्लेस करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ मैं, दैट इज एप्पल बनाना ऑरेंज। ठीक है, एप्पल बनाना ऑरेंज, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में मैं चाहती हूँ कि एप्पल की जगह बनाना आ जाए, तो ए डॉट रिप्लेस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड एप्पल, जो आपको सर्च करके रिप्लेस करना है पहले उसको लिखेंगे, एंड उसके बाद जो जिससे आपको उससे रिप्लेस करना है, जैसे मैं ऑरेंज से रिप्लेस ऐसे करती हूँ, तो जहाँ पे एप्पल लिखा होगा वो जगह ऑरेंज से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि जब भी हम सिर्फ रिप्लेस का यूज करते हैं, तो उस जगह पर जो सबसे पहला एप्पल आएगा ना, वो ही ऑरेंज से रिप्लेस होगा। भले ही उसके बाद एप्पल कितनी भी बार आए, वो ऑरेंज से रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं। तो देखो जस्ट अ मिनट, मैंने कोई गलती करी है क्या, सेव नहीं किया है शायद से। एप्पल बनाना ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज से ही, ओके आई थिंक इसमें हम एक लेटर से ही कर सकते हैं। लेट्स चेक, अगर रिप्लेस ऑल से करते हैं हम, a dot replace all, and then let's select take apple, let's check it now। I don't know why this is happening, क्योंकि ये पहले भी मैं कर चुकी हूँ। आई थिंक मैं कुछ एरर कर रही होंगी, आई डोंट नो। कोई और स्ट्रिंग लेके देखते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक सिर्फ अनन्या। ठीक है, एंड देन कंसोल डॉट लॉग a डॉट रिप्लेस। हम किसे रिप्लेस कराते हैं, हम a को रिप्लेस कराते हैं। लेट्स रिप्लेस a with n। देखो यहाँ पर तो रिप्लेस हो गया। आई थिंक सो मैं कुछ मिस कर रही होंगी, वो बड़ी स्ट्रिंग थी, हो सकता है, तो उसको एक बार मैं चेक करके दोबारा दिखाऊंगी। बट अगर हमें किसी भी एक वैल्यू को किसी एक नई वैल्यू से रिप्लेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि पहले तो उस वैल्यू को लिखते हैं जिसे हमें रिप्लेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उस वैल्यू को लिखते हैं जिससे हमें उससे रिप्लेस करना होता है। जैसे यहाँ पे मुझे a को n से रिप्लेस करना था, तो देखो सबसे पहला a जो है वो n से रिप्लेस हो गया। ठीक है, मैंने यही बोला था कि जब भी हम सिर्फ रिप्लेस का यूज करते हैं, तो वहां पर जो सबसे पहला वैल्यू आएगी वो ही रिप्लेस होगी। जो सबसे पहला a आएगा वो ही रिप्लेस हो गया होगा, बाकी के एज रिप्लेस नहीं हुए। ठीक है, बट नाउ इफ यू वांट कि आपको सारे a n से रिप्लेस करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ठीक है, सेव कर लेते हैं, लेट्स रन। देखो सारे a यहाँ पर n से रिप्लेस हो गए। ठीक है,
तो दिस इज हाउ यू यूज रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। अब अगर आपको रिप्लेस ऑल का यूज नहीं करना है एंड यू वांट टू यूज जस्ट रिप्लेस, और उसका यूज करने के बावजूद भी आपको सारे ए को एन से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप रेजिक्स का यूज करते हो। तो रेजिक्स का मतलब कुछ नहीं होता, बस आप स्लैश लिखो, जो भी आपको रिप्लेस करना है आप वो लिखो, फिर से एक स्लैश लगाओ एंड जी लिख दो। ठीक है, सो जी इज बेसिकली रेजिक्स हियर, एंड इसको आप सेव करके रन करो, देन यू विल गेट द सेम आउटपुट। रिप्लेस ऑल वाला आउटपुट आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रिप्लेस ऑल का यूज नहीं करना है तो आप रेजिक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक लास्ट मेथड और बचा है स्ट्रिंग्स में, वो देख लेते हैं, दैट इज ट्रिम। ठीक है, अब ट्रिम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू अनन्या, और इसके बीच में बहुत सारे स्पेसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब देखो अनन्या, मैंने खुद के नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। ठीक है, तो हाँ, अब अनन्या जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है इसमें काफी सारे स्पेसेस हैं, बट आई डोंट वांट दी स्पेसेस। मैं नहीं चाहती कि ये स्पेसेस प्रिंट हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ सिर्फ अनन्या ही प्रिंट हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि console.log a.trim, हम ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं। इन देखो सिर्फ अनन्या ही प्रिंट होगा। ठीक है, कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आपको इस तरीके के अनवांटेड स्पेसेस हटाने होते हैं स्ट्रिंग में से, या कुछ और भी हटाना है, जो भी आपको हटाना है इस तरीके के स्पेसेस वगैरह, तो आप ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द मेथड्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। एक बार मैं क्विक रिकैप करवा देती हूँ, हमने क्या क्या मेथड्स देखे। हमने सबसे पहले ये देखा कि हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमने डॉट लेंथ का यूज किया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना हो, ठीक है, तो हम कैरेट का यूज करते हैं। उसके बाद हमने स्लाइसिंग देखी कि हम स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए हमको पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देनी होती है और एंडिंग इंडेक्स देनी होती है। एंडिंग इंडेक्स वो देना जो कि आप हमेशा याद रखना कि एंडिंग इंडेक्स स्लाइसिंग मेथड में कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल टी तक प्रिंट करवाना है, आपका एन टी है, तो टी से एक आगे जो वेरिएबल आएगा आप उसका इंडेक्स देंगे एज एंडिंग इंडेक्स, बिकॉज एंडिंग इंडेक्स कभी भी स्लाइसिंग मेथड में इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद स्लाइसिंग के बाद हमने सबस्ट्रिंग देखा। सबस्ट्रिंग और स्लाइसिंग बिल्कुल सेम होते हैं। सबस्ट्रिंग और स्लाइसिंग में बस माइनर डिफरेंस यही है कि स्लाइसिंग में आप नेगेटिव इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं, बट सबस्ट्रिंग नेगेटिव इंडेक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा टू अपर केस मेथड, अगर आपको सारे कैरेक्टर्स अपर केस में करने हैं तो आप उसका यूज करते हैं। इंक्लूड्स, अगर आपको ये चेक करना है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग आपकी मेन स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, तो आप इंक्लूड्स का यूज करते हैं। उसके बाद स्टार्ट्स विद एंड विद एंड्स विद, कि आपको ये चेक करना है कि आपकी जो पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग है वो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप स्टार्ट्स विद एंड्स विद इनका यूज कर सकते हैं। रिप्लेस अभी हमने करके देखा। रिप्लेस में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है या कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो आपको जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, तो आप पहले उसको लिखेंगे जिसको आपको रिप्लेस करना है, कॉमा लगा के आप उससे लिखेंगे जिससे आपको उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, एंड अगर आपको ऐसा है फॉर एग्जाम्पल आपको ए की जगह एन लिखना है, ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ रिप्लेस का यूज किया तो वहां पर सिर्फ पहला ए जो है वो ही एन बनेगा, बाकी सारे जितने भी आपकी स्ट्रिंग में ए आ रहे हैं वो एन नहीं बनेंगे। बट इफ यू वांट कि सारे ही ए एन में कन्वर्ट हो जाएं, तो फॉर दैट यू कैन यूज रिप्लेस ऑल, या फिर आप रेजिक्स का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है तो यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ, ट्रिम मेथड में अगर अनवांटेड स्पेसेस आपको हटाने हैं तो आप ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये बता दो कि यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमने डेटा टाइप्स कवर किए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कवर किए, अच्छे से पढ़ा। प्रिमिटिव में जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप था दैट वाज स्ट्रिंग्स, हमने उसको कवर किया। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे,
उनमें डिटेल्स में उनके मेथड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो सब आगे पढ़ेंगे, बिकॉज उससे पहले हमें ऑपरेटर्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया, एक बार कोई चैट में बताएगा कि व्हाट आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कोई एक्टिव है कि नहीं है? एक बार कोई चैट में बताओ दैट व्हाट आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आज क्लास स्टार्ट होने में जब रिवीजन करा रही थी तब भी बताया था। आई गेस कोई एक्टिव है नहीं है। भूल गए। हाँ, अविरल का आंसर सही है, मल्टीपल वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकें। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आचार्यन का भी आया है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर देयर एक्चुअल वैल्यू इन हीप स्टोरेज एंड गिव्स अ रेफरेंस टू। दिस इज ऑल्सो नाइस, ये अच्छा आंसर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आंसर है एंड मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में आएगा यहाँ पे। सो फॉर वेरी बेसिक आइडिया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज। अब वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली जो हमें पढ़ना है दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, three types of non primitive data types, that is array, object, फंक्शन को इसमें हम गिनते नहीं है क्योंकि फंक्शन एक ओवरऑल ऑल इन ऑल एक बहुत ही अलग टॉपिक हो जाता है। तो अभी के लिए विल फोकस ऑन एरेज एंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में भी आगे हम जेसन पढ़ेंगे, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो वो थोड़ा एक एडवांस पार्ट है। ठीक है, एंड फंक्शंस का जो टॉपिक है हम लोग इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग से कवर करेंगे, तो वो आगे चल के जब भी फंक्शंस का आएगा आई विल टीच। ठीक है, तो अभी के लिए विल फोकस ऑन एरेज एंड ऑब्जेक्ट। अब आई होप आप में से जिन्होंने भी मल्टीपल और कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो एरेज तो पता ही होगा कि होता क्या है। जब भी हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्रूट्स के नेम स्टोर करने हैं। ठीक है, अब मुझे एक लिस्ट टाइप की बनानी है जिसमें मुझे फ्रूट्स के नेम स्टोर करने हैं, तो मैं एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लूंगी, एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें मैंगो सेव किया। ठीक है, और एप्पल। ठीक है, और आजकल क्या वाटरमेलन चल रहा है भाई, गर्मी है। ठीक है, वाटरमेलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब अगर हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का यूज करते तो हम इतने सारे एक ही वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू स्टोर नहीं कर पाते। तो दिस इज एन एरे जिसके थ्रू हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। राइट नाउ हमने एक फ्रूट्स नाम का कंटेनर बनाया है जिसके अंदर हमने मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन ये अभी भर दिया है, और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो जो आपका मन करे। सो दिस इज बेसिकली एन एरे। अब देखो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, console.log फ्रूट्स, लेट्स चेक। देखो मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बिकॉज अगर आप यही चीज़ जावा में करने जाओगे या कहीं और करने जाओगे तो वहाँ पर एक एरे को प्रिंट कराना, लूप लगाना, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एक एरे को प्रिंट कराने में। ठीक है, बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इट्स सुपर इजी फॉर यू। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कराओ जो जितने भी आपको एरे में जो भी आपको कंटेंट देना है, जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के नेम्स दिए, तो आप उनको फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कराओ एंड प्रिंट कराओ। सो दिस इज एन एरे। अब आप कैसे भी एरे बना सकते हो, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, आपका जो मन हो आप वो स्टोर करो, एंड इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू चेक, 20, हाँ,
तो जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि और लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ऐसे ही जब हम जैसे जावा की बात करें फॉर एग्जांपल, तो जावा में भी अगर मुझे कोई एरे बनाना है देन आई हैव टू स्पेसिफाई कि ये इंटीजर एरे होगा या फिर ये स्ट्रिंग एरे होगा या फिर ये बुलियन एरे होगा, राइट। तो अगर आपको जावा जैसी लैंग्वेज में कोई भी एरे बनाना है तो वो सिर्फ एक ही डेटा टाइप का डेटा स्टोर कराता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक इंटीजर एरे बनाया है तो उसमें आप स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करा सकते, बट दिस इज नॉट द केस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अगर आप एक एरे बना रहे हो तो उसमें आप एक ही एरे में स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, अनडिफाइंड नल, जो आपको स्टोर कराना है आप वो स्टोर करा सकते हो। इसमें कोई भी सच कोई वो नहीं है कि दिक्कत नहीं है कि हम एक ही या फिर कोई एक कंपल्जन या रूल नहीं है कि आप एक ही डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कराओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हो एक ही एरे के अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एरे। अब एरे के क्या मेथड्स होते हैं, बहुत तरीके के एरे के मेथड्स होते हैं, हम वो बाद में देखेंगे। एक बार हम ऑब्जेक्ट को और देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे कि एक कोई यूजर है या एक पर्सन है और मुझे उसका डेटा फिल करना है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि एरेज में तो हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को रैंडमली स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें की वैल्यू पेयर चलता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और मुझे उसकी डिटेल्स को स्टोर करना है, तो मैंने एक पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया। इसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए आपको हमेशा करली ब्रेसेस खोलने पड़ते हैं। ठीक है, आपको करली ब्रेसेस खोलने पड़ते हैं। एंड सबसे पहले इसमें मैंने आपको बोला था कि की वैल्यू पेयर्स में ऑब्जेक्ट को आप बनाते हो। अब की वैल्यू पेयर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन का मुझे नेम स्टोर कराना है, तो नेम आपने एक की दे दी एंड नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेट अस से अनन्या। ठीक है, फिर कॉमा दिया आपने। अब इसकी एज प्रिंट करानी है। ठीक है, तो एज आपने दे दी लेट अस से 20, तो एज एक की हो गई, 20 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एज के बाद ये चेक करते हैं दैट इज अनन्या अ प्रोग्रामर और नॉट। ठीक है, तो इस प्रोग्रामर, और ये आपने ट्रू लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 फील्ड्स दिए हैं जिसमें से कि 3 की है और 3 ही उनकी वैल्यू है। हर एक की का नाम, एक पहली की है जैसे नेम, दूसरी की है एज, तीसरी की है इस प्रोग्रामर। तो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आप यही करते हो कि आप डेटा को की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हो। गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में बेसिकली आपको जो भी डेटा स्टोर करना होता है पहले उसे एक वेरिएबल बनाते हो, उसमें स्टोर करते हो एंड फिर आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो एंड उसमें आप की वैल्यू पेयर्स में डेटा को स्टोर करते हो। जैसे मुझे यहाँ पर एक पर्सन जो कि अनन्या है उसका डेटा स्टोर कराना था, तो मैंने एक पर्सन नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद फिर मैंने उसमें सबसे पहली जो की दी दैट वाज नेम, फिर मैंने उसकी वैल्यू दी दैट इज अनन्या, उसके बाद नेक्स्ट की दी एज, उसकी वैल्यू दी, फिर नेक्स्ट की दी, उसकी वैल्यू दी। तो दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप वर्क्स। ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि अभी तक मैंने आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया है क्या वो क्लियर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो भी आज पढ़ा था, क्विक रिवीजन लेते हैं एंड मैं ये सारा कोड पुश कर दूंगी। रिपोजिटरी की लिंक शायद आपको अंशित ने दे दी होगी, तो एक बार एक क्विक रिकैप लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू टुमारो। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया आज की क्लास में वो ये था कि हमने डेटा टाइप्स के बारे में क्योंकि कल पढ़ा था, तो उसमें सबसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हम जब बात कर रहे थे तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप था दैट वाज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है, स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, हमने वो देखे कि हम डबल कोट, सिंगल कोट्स, बैकटिक्स का यूज करके कर सकते हैं।
बैकटिक्स को यूज करने का क्या एडवांटेज है हमने वो देखा, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स क्या होती है हमने वो देखा, इम्यूटेबल क्यों होती है स्ट्रिंग्स हमने वो भी देखा। एंड उसके बाद हमने काफ़ी सारे मेथड्स देखे जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए थे, जैसे कि हम लेंथ कैसे निकालते हैं, कैरेक्टर प्रिंट कराना हो एक वो कैसे करते हैं, एंड उसके बाद स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सबस्ट्रिंग कैसे करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रिम कैसे करते हैं, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इंक्लूड्स, इस तरीके के रिप्लेस, इस तरीके के मेथड्स आज हमने पढ़े। उसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे स्विच किया हमने, उसमें हमने ऑब्जेक्ट और एरे का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि एक एरे होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कितने ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरेज को इन डिटेल, एरेज के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग लूप्स एंड फंक्शंस पे स्विच करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना वी आर ओवर विद टुडेज क्लास।